कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि बजट क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टेली पर। हमें एक कंपनी क्रिएट करना है, तो बना लेते हैं। हम मान लेते हैं DURGES दुर्गेश PVT। अभी यहाँ पर ये एंटर नहीं हुआ है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, दुर्गेश LTD। ठीक है, इस नाम से हमने एक कंपनी बना ली है और एंटर करके इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अपनी कंपनी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, पहले फीचर्स इनेबल करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम F11 दबा दीजिए। और अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कंपनी फीचर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक्स क्लिक, और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन है, क्लिक कर लेते हैं। ये ऑप्शन खुल गया है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको चले जाना है बैंकिंग बजट एंड सेन्योर के ऊपर, और यहाँ पर आपको जो बजट का ऑप्शन है इसको यस कर लेना है। ठीक है, और इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल से बाहर जाना है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको अकाउंट इन्फो चले जाना है और लेजर बनाना है आपको। किस किस का लेजर बनेगा, पहला बनेगा आपको मान लेते हैं बैंक का, तो HDFC ये बैंक का बन गया है, बैंक है। इसको अपन कर लेते हैं बैंक अपना ये HDFC बैंक। ठीक है, हमने ये बैंक का बना लिया है, कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट चलते हैं बाहर। एक ही लेजर बनना आया है हमने, अभी हम चलेंगे क्या लेजर्स के ऊपर, बजट के ऊपर। ठीक है अभी मान लेते हैं हम यहाँ पर और भी लेजर्स बनेंगे, तो और भी लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम जो है जनरल एक्सपेंस के ऊपर हमें बनाना है। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस भी क्या क्या आ जाएगा, मान लेते हैं आपका वाटर बिल से जाता है कुछ, तो जब यहाँ पर बना लेते हैं वाटर बिल का, वाटर बिल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंस का बना लेते हैं। अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाएगा और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका ये मान लेते हैं शॉप रेंट का, शॉप रेंट का है, तो इसको एंटर करके यहाँ पे ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो जरूरी है, तो इसको भी अपन एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वापस से अपन बनाएंगे एक शॉप मैनेजमेंट का, तो SH शॉप, शॉपा हुआ है गलती से, शॉप मैनेजमेंट एंटर करके, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, बताइए जल्दी से। नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, आपका शॉप मैनेजमेंट ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको एंटर कर लेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, नहीं, ये आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलते हैं बाहर। ठीक है, अपने ये लेजर्स बन चुके हैं, कुछ देख लेते हैं डिस्प्ले में जाके। ये आपके लेजर बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी, HDFC बैंक, शॉप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बन चुका है। ठीक है चलते हैं बाहर। ठीक है, गेटवे ऑफ टेली। अभी हमको बनाना है बजट। ठीक है, तो अकाउंट इन्फो के ऊपर ही क्लिक करेंगे और बजट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर बजट क्रिएशन का एक ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जनरल एक्सपेंस का, तो बना लेते हैं जनरल एक्सपेंस। ठीक है, जनरल एक्सपेंस का है, एंटर कर लेते हैं। अभी फ्रॉम क्या मांग रहा है, पीरियड ऑफ बजट, जो आपका ये बजट है वो कब से कब तक का है, तो मान लेते हैं हम ये 1-4 से लेके तो 1-6 तक का है। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ग्रुप्स के ऊपर और लेजर्स के ऊपर। तो ग्रुप्स में क्या आ जाएगा, ग्रुप आपको बताइए कि हमारे जो ये है टेली के अंदर कितने 28 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं यस। यहाँ पर आपका ग्रुप नेम आएगा, तो ग्रुप नेम में हमारा क्या क्या था, अगर हम सिर्फ स्पेस दबा देते तो सारे के सारे ग्रुप इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से ग्रुप बनाए थे, हमने बनाया है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर एंटर कर लेते हैं। ऑन क्लोजिंग बैलेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए अमाउंट, तो मान लेते हैं हमारा ये होना चाहिए मिनिमम 10,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और बना लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस अपन ने ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, इसलिए अपन मान लेते हैं इसका जो है इसका ही मान लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपना 10,000 रुपये अपन ने बना लिया है। एंटर कर लेते हैं, लेजर्स पर बना लेते हैं लेजर्स। ठीक है, तो लेजर्स को भी अपन कर लेते हैं यस, इसको भी कर लिया यस। स्पेस दबाएंगे, अपने जो जो लेजर्स बनाए थे वो यहाँ पर अपन को दिखने लगे हैं कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाया था, बैंक का बनाया था, शॉप मैनेजमेंट और रेंट, ये सारी चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल को ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपका, 1 अप्रैल से लेकर तो 1
जून तक, ठीक है। तो अप्रैल मई जून 2 महीने का है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका होना चाहिए, मिनिमम मान लेते हैं कि 2-2 महीने का 2,000 रुपये ले लेते हैं, तो ये मिनिमम होना चाहिए आपका 5,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम होना चाहिए 5,000, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी आपका नेक्स्ट हो जाता है शॉप रेंट का, 2 महीने का है तो 5,000 रुपये है, तो मिनिमम मान लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपको ये 10,000 रुपये आपका हो जाएगा शॉप रेंट का। फिर एंटर स्पेस दबा लेते हैं, आ जाते हैं। शॉप रेंट हो गया है। वाटर बिल, वाटर बिल आपको कितना होना चाहिए, ये भी आपका मिनिमम 2,000 रुपये, तो अगर आएगा तो वो भी आपका मिनिमम 4,000 रुपये तो होना चाहिए। एंटर कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हो ही गया है। शॉप मैनेजमेंट का बना लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। शॉप मैनेजमेंट क्या है, वो जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका ले लेते हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपये इसका क्या है, शॉप मैनेजमेंट है, ठीक है। और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं बाहर, आ जाते हैं हमारे गेटवे ऑफ दिल्ली के ऊपर। यहाँ से हमें चलना है अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर। अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमें करना है पेमेंट्स, ठीक है। तो F5 दबा लेते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं सबसे पहले, तो एंटर कर लेते हैं। अभी हमें 1/4 मतलब कि 1 अप्रैल 2025 को कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, ठीक है। तो ये कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 2,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने पेमेंट कर दिया। काय से किया हमने, ये किया है हमने HDFC बैंक से। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, फिर एंटर कर लेते हैं। दूसरा पेमेंट हम कर लेते हैं शॉप मैनेजमेंट का। शॉप मैनेजमेंट आपका पहले महीने कितना है, मान लेते हैं 1,500 रुपये है आपका शॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसको ऊपर एंटर कर लेते हैं। ये कैसे दिया है आपने, बैंक से दिया है, एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है शॉप रेंट। शॉप रेंट आपका 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये मान लेते हैं। यहाँ पर ये 5,000 रुपये हुआ है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। HDFC बैंक से हमने दिया है, एंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम वापस ले लेते हैं वाटर बिल। तो वाटर बिल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2,000 रुपये इसका एंटर कर लेते हैं, और ये भी आपका जाएगा HDFC बैंक से, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा पहले मंथ का हुआ है, अभी मान लेते हैं हम दूसरे मंथ का कर रहे हैं, तो F2 से हम डेट चेंज कर देंगे, 1-5 कर देते हैं, एंटर कर लेते हैं। अभी फिर से हमें पेमेंट करना है, क्योंकि हमारा तो ये 5वें महीने का है। तो अभी ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, तो ये भी मान लेते हैं हमने, इस बार ज़्यादा आया है तो 3,000 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करके इसको HDFC बैंक से दिया है हमने, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं शॉप मैनेजमेंट का। इसमें हमने इस बार क्या मान लेते हैं, 3,000 रुपये आपने इस बार लगा दिए, एंटर कर लेते हैं HDFC बैंक से, और कंट्रोल से बाहर, ठीक है। फिर आ जाता है शॉप रेंट आपका, मान लेते हैं इस बार जो है 6,000 रुपये हुआ है। वैसे तो 5,000 रुपये होता है, मान लेते हैं 5,000 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, तो 5,000 रुपये, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, और HDFC बैंक से दिया है, कंट्रोल से बाहर। वाटर बिल आपको मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं इस बार 3,000 रुपये आया है, ठीक है। तो एंटर करके इसको भी HDFC बैंक से देके अपन बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को अपन ने पेमेंट कर लिया है। अभी चलते हैं डिस्प्ले डे बुक पे, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें सारे देखना है, इसका करना है अल्ट F2 दबाना है, हमें पीरियड चेंज करना है, 1-4 पे हमें चाहिए, ठीक है। तो ये 5 तक का एंटर कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे आपको और इसको डिटेल्स में देखना है, तो F11, ठीक है, अल्ट प्लस F1 दबाना है आपको, तो ये आपका डिटेल्स में दिखने लग जाएगा, ठीक है, कि आपने काय से पेमेंट दिया है और कितना कितना दिया है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बाहर जाना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो हम बैलेंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अल्ट F1 दबा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं दिखा रहा है, आपको सीधा दिखा रहा है करंट असेट्स के अंदर 24,500 का, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आप इसको ऊपर एंटर कर देते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर हमारा 24,500 का है, मतलब कि हमें देना है HDFC बैंक के अंदर। किस किस चीज़ का देना है, 3-3 हज़ार इस तरीके से हमें देना है, ठीक है। तो बाहर आते हैं वापस से, ठीक, और चलते हैं यहाँ पर। अभी करंट पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस में 24,500 को बता रहा है, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेट लॉस बता रहा है, देखिए क्योंकि हमने कोई चीज़ ना तो खरीदी है ना बेची है, अपने बैंक अकाउंट में गया नहीं, तो 24,500 के हम क्या है माइनस में। वापस आते हैं हम हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करते हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, अल्ट प्लस सी दबा देना है, ठीक है। अल्ट प्लस सी दबा के आपको यहाँ पर इस तरीके से दुर्गेश लिमिटेड ऐसे करके कॉलम डिटेल्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। फ्रॉम मतलब कि फ्रॉम किस डेट से आपको देखना है, 1-4 से आपको देखना है। और मेथड ऑफ स्टॉक वैलिडेशन के ऊपर कुछ नहीं करना है आपको। एक्चुअल में आपको क्या कर लेना है, जनरल एक्सपेंस का जो ऑप्शन है इसको एंटर कर लेना है। और यहाँ पर जो शो वेरिएंस ये जो ऑप्शन है इसको कर लेना है यस, ठीक है। इसको यस करेंगे तो ही आपका ये 2 पार्ट्स में
दिखेगा। अगर आप इसको दो पार्ट्स में देखना चाहते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं अगर आप ये नहीं करते हैं, सिंपल सा इस टाइप से करते हैं और नो कर देते हैं तो ये आपका इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल सी दबाना है और एंटर एंटर करके यहाँ से जनरल एक्सपेंस कर लीजिए और यहाँ पर ही कर लीजिए यस। तो इस तरीके से आपको दो पार्ट्स में दिखाई देगा। ठीक है, आपका ये दिखा रहा है पहला एक्चुअल बिल्ड और दूसरा दिखा रहा है जनरल एक्सपेंस वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था, 20,000 रुपये का बनाया था और 4,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा बता रहा है। क्या बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 4,000 रुपये है। ठीक है, और लास्ट ट्रांजेक्शन ये है। ठीक है, 24 एक्चुअल ऑफ फंड्स 24,000 का। ठीक है, तो माइनस 24,000 रुपये बता रहा है। तो एंटर करके अपन इसको करते हैं। ठीक है, नीचे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स बता रहा है 20,000। अब यहाँ पर क्या बता रहा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का हमने जो बिल बनाया था, बजट बनाया था, वो क्या बनाया था, डायरेक्ट एक्सपेंस का 10,000 रुपये का हमने बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10,000 माइनस में बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है 10,000 एक्स्ट्रा चला गया है ना। तो इस तरीके से आपका ये बजट में आपको बताएगा जनरल एक्सपेंस वेरिएंस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, हम फिर से ये वीडियो बना देंगे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ है, मान लेते हैं हम किसी पर्सन से खरीदते हैं कोई सामान, मान लेते हैं हम एक और चीज़, एक और लेज़र बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हम ये किसी चीज़ किसी को खरीद रहे हैं या फिर किसी को बेच रहे हैं, मान लेते हैं किसी को बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि SANJEE संजीव, ये क्या है हमारा सैंडी डेप्टर्स है। ठीक है, तो हम इसको सैंडी डेप्टर्स के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सैंडी डेप्टर्स हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका चेक क्रेडिट एंट्री। ठीक है, और क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट को हम इसको क्या कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। मान लेते हैं हम इसको 20,000 रुपये का सामान से ज़्यादा नहीं बेचना है। ठीक है, तो 20,000 को मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक सेल्स का लेजर बना लेना है। ठीक है, और फिर एंटर एंटर करके सेल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, सेल्स अकाउंट के ऊपर, और एंटर कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, अभी क्या करना है आपको, सिंपल से चलना है आपको सेल्स के लेजर के ऊपर। तो अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर जाके आपको सिंपल सा सेल्स का जो है लेजर है वो ओपन कर लेना है। तो अपना ये सेल्स का खुल चुका है, 12 नंबर का अपन ने ये बना लिया। एंटर कर लेते हैं, पार्टी नाम जो है अपना संजीव है, एंटर कर लेते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल्स कर रहे हैं, एंटर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया है तो कंट्रोल सी से हम बना लेते हैं, मान लेते हैं लैपटॉप पर। ठीक है, तो लैपटॉप का जो है यहाँ पर ये प्राइमरी में है, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं HP का हमने एक ग्रुप बना लिया, एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये यूनिट में मांग रहा है तो कितना यूनिट हम देना है, मान लेते हैं PC में हम इसको कर लेते हैं कि हम PC में इसको खरीदेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर अच्छा हमने डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी सिंपल सा यहाँ पर लैपटॉप का फिर से बनाते हैं। लैपटॉप, यहाँ पर ये HP PC और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये लैपटॉप आ चुका है। क्वांटिटी मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 खरीदा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, सेल कर रहे हैं अपन, तो कितना कर रहे हैं, मान लेते हैं एक लैपटॉप की जो प्राइस है वो मान लेते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो 3 बार ये 20,000 हुआ है, एंटर कर लेते हैं 40,000 रुपये। ठीक है, एंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपका जो क्रेडिट लिमिट ऑफ संजीव 20,000 रुपये एग्जिस्टेड, करंट 40,000 की। तो जब अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर लिमिट लगा देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर बताएगा कि आप ऑलरेडी इसकी जो है लिमिट वो सेट कर चुके हैं कि ये इसकी लिमिट जो है 20,000 रुपये है, तो 20,000 से ज़्यादा इसको आप सामान नहीं बेच सकते या फिर आपको नहीं बेचना है ताकि अपन को घाटा ना हो। ठीक है, तो ये अगर आप इसको 20 ये जब तक नहीं होगा तब तक या तो आप क्वांटिटी कम कर लीजिए या फिर आप अमाउंट कम कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्वांटिटी कम कर देते हैं भाई इसको कि हमें इसको एक ही लैपटॉप देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एक। अभी आ गया आपका 20,000 रुपये, इसको कर देते हैं एंटर 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 करके। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस तरीके से बजट का जो ऑप्शन है वो यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से बजट का यूज़ ऑप्शन का यूज़ होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और न्यू वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पे भी न्यू वीडियोस आती है और हम जल्दी से ही एक्सेल की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो टेली में भी बहुत सारी चीज़ें बची है। तो अभी हमने देख लिया है कि F11
अकाउंटिंग फीचर्स में हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है, अभी हमें जीरो वैल्यूड का ऑप्शन देखना है और इसमें क्रेडिट डेबिट नोट्स का ऑप्शन के ऊपर भी हमें देखना है। बाकी हमने सारी चीज़ें देख ली है। अभी हम देखने वाले हैं कंपनी फीचर्स। यहाँ पर F2 दबा देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंट्री फीचर्स। अब हम जो न्यू स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इन्वेंट्री फीचर्स। तो अभी जो भी वीडियो आएगी हमारी इन्वेंट्री फीचर्स के ऊपर आएगी। तो आपको इन्वेंट्री फीचर्स के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।